मित्रों, आज की हमारी कहानी का नाम है पिता का प्रेम। एक छोटे से कस्बे लालगंज में रामकिशन और उसकी पत्नी रमा रहते थे। उनका एक ही बेटा था, विजय। जब विजय छोटा था तभी रमा का देहांत हो गया। रामकिशन ने दूसरा विवाह न करने का फैसला किया, जिससे विजय की परवरिश में कोई कमी न आए। उसने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। विजय बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। रामकिशन ने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी संपत्ति बेच दी ताकि विजय को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। विजय ने वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी शादी अनु से हुई, जो एक बड़े शहर के संपन्न परिवार से थी। शादी के कुछ समय बाद विजय और अनु अपने कस्बे लालगंज आए। रामकिशन बहुत खुश था और अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। लेकिन धीरे धीरे अनु को कस्बे की जिंदगी और वहां के लोगों के साथ रहना अच्छा न लगा। उसने विजय को वापस दिल्ली लौटने के लिए दबाव डालना शुरू किया। विजय ने अपनी पत्नी की बात मानने का फैसला किया। जब रामकिशन ने सुना कि विजय और अनु दिल्ली लौट रहे हैं तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा और वह अकेला रह जाएगा। लेकिन उसने अपने दुख को छुपाते हुए विजय से कहा, बेटा, तुम दोनों के लिए जो ठीक हो तुम्हें वही करना चाहिए। मेरा क्या है, मेरी बहुत उम्र अब नहीं बची है, मैं यहाँ ठीक रहूंगा। विजय और अनु दिल्ली लौट गए और वहां अपना जीवन बसाने लगे। रामकिशन अपनी अकेली जिंदगी में वापस आ गया। उसका दिल अपने बेटे के बिना अधूरा था। वह हमेशा दुखी रहने लगा, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। कुछ साल बाद अनु मां बनने वाली थी। उसने सोचा कि अपनी डिलीवरी के लिए उसका कस्बे जाना उचित होगा, क्योंकि वहां स्वच्छ हवा और शांति मिलेगी। विजय और अनु वापस लालगंज आए। रामकिशन ने उनका स्वागत किया और सब कुछ भूलकर उनकी सेवा में जुट गया। अनु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और रामकिशन ने उसे अपने हाथों में उठाया। उस पल रामकिशन का अधूरा दिल एक बार फिर खुशियों से भर गया। उसने अपनी पोती को अपनी गोद में उठाया और कहा, अब मेरा जीवन सफल हो गया। विजय पास ही खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने अपने पिता के चेहरे पर मुस्कान देखी और अपने शहर जाने के फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। अपने पिता को गले लगाकर विजय ने कहा, पिताजी, हम अब कभी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा यही रहेंगे आपके पास। रामकिशन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, मानो आज उसे अपने सभी त्याग और बलिदान का फल मिल गया हो। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।